आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है? चेतन मन शिक्षक। क्या आपने कभी सोचा है कि वही चीजें बार बार क्यों होती रहती हैं? आपके साथ पुराने हालात या सिचुएशंस क्यों दोहराती रहती हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी ये सीखने में लगा देते हैं कि हम कौन हैं और वो बिहेवियर्स सीखते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको वो बिहेवियर्स पसंद नहीं आते तो आप में बुरी आदतें हैं। आप वो चीजें कैसे बदल सकते हो जो आप करते हो और जो आपके साथ होती हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या आपके ख्यालात और बिहेवियर्स बस आपके मूल स्वरूप को पूरक बनाते हैं? चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप कितने भी कोर्सेज करो या कैसे भी कपड़े पहनो, कितने भी दोस्त हों या आप कितने ही बार खुद को सुधारने की कोशिश करो, आपके साथ बेसिकली वही चीजें होती रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम दुनिया में बाहर एक्सपीरियंस करते हैं वो ही वास्तव में बस हमारी फीलिंग्स का आईना होता है। और ये फीलिंग्स सिर्फ हमारी ही नहीं होती बल्कि हमारे दूर के रिश्तेदारों की और हमारे आसपास के लोगों की भी होती है, जैसे कि जेनेटिक्स और मानसिक चेतना के जरिए। हम इन्फॉर्मेशन के एक माइक्रोकॉज्म का हिस्सा हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। ये सुनने में अजीब लगता है, मुझे पता है। हमने ये कई बार पहले सुना भी है, लेकिन हम कभी भी इसे वास्तव में समझ नहीं पाते। इसलिए मैं यहाँ हूँ आपको इस आइडिया की सिंप्लिसिटी याद दिलाने के लिए। आपके विचार आपके अंदर एक फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। आपके फीलिंग्स आपके शरीर के अंदर और बाहर एक वाइब्रेशन को सेट करती हैं, ताकि आपके स्पेस में जो कुछ भी है वो किसी तरह से उस शुरुआती विचार के साथ लाइन में आ जाए। और तब आपके फिजिकल एक्शंस उस आइडिया के साथ लाइन में आ जाती हैं। आपके मन में जो एक कल्पना थी वो फिर खुद ब खुद आपके सामने खेलता हुआ नजर आता है हकीकत में। और अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और आप कह रहे हो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, तो निश्चित रूप से कोई न कोई आपको मारेगा, क्योंकि आप उसके होने से इतना डरे हुए थे। इससे आपके अंदर डर की फीलिंग्स आ गई थी। और क्योंकि आप इस पर फोकस कर रहे थे कि वो आपको मारे, तो वो सीधे आपके पास आ जाता है। प्लीज याद रखें, आपका अवचेतन मन अच्छे या बुरे या हानिकारक का निर्णय करना नहीं जानता। रिजल्ट आपके जीवन में वही परिणाम या परिस्थितियों को मजबूत करता रहता है जिस पर आप फोकस करते हैं और जिसके लिए आपने फीलिंग्स क्रिएट किए हैं। फिर वो दोहराता है और अब आप सोचते रहते हैं, मैं ही क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों होता रहता है? इस सवाल के दर्दनाक चक्र में आप फंस जाते हो। हम सभी ने इस तरह के अनुभव किए हैं। अब हम सभी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलना वाकई में मुश्किल लगता है, क्योंकि ये आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी अलग नहीं करने वाला, क्योंकि इसका काम है आपको सुरक्षित रखना, और इसने तय कर लिया है कि इसके लिए सबसे सेफ जगह अभी जहाँ है वही है। आपने अब तक अपनी लाइफ में सर्वाइव किया है, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करता है कि यहाँ अच्छा है। तो ये आपके आसपास एक घेरा बना देता है और ये चाहता है कि आप हमेशा शांत, स्थिर और रिलैक्स फील करो, और इसके पास बहुत सारे उपाय हैं आपको बताने के लिए कि कब आपको किसी खास बिहेवियर से बचना चाहिए या दूर रहना चाहिए। चीजें जैसे कि स्वेटिंग, जिटर्स, अंदर का डर, कमजोर घुटने, क्रैम्प्स, सर दर्द, नौसिया, पैनिक, डर, ये सब बहुत ही मनमाने वाले तरीके हैं जो सबकॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है जब आप नॉर्मल प्रोग्राम या आचरण से हटने की कोशिश करते हो जो आपको आज तक यहाँ लेकर आया है। याद रखें, ये एक आदतन मन भी है और ये उन चीजों को करता रहेगा जिन्हें करने की इसकी आदत है। इसे परिवर्तन पसंद नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता कि आप नॉर्मल बिहेवियर से डिविएट करो, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसमें सुरक्षित है। और सबकॉन्शियस माइंड वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका काम ही है हमें सुरक्षित और संरक्षित रखना। ये लाइफ प्रिजर्विंग बिहेवियर्स में उपयोगी है, लेकिन इसकी आदत होती है बहुत अधिक डेटा जमा करने की कि आखिरकार अगर हमें पर्याप्त सदमा या हानि हो जाए तब हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। हमारी गलती यही है जहां हमने शक्ति को पहचाना नहीं है, वो है हमारे चेतन मन अर्थात के कॉन्शियस माइंड में। हमारा कॉन्शियस माइंड कई गुना छोटा है और कम सक्षम होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो वास्तव में चुनाव करने में या निर्णय लेने में सक्षम है। हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन की बात सुनता है अगर कुछ भी बार बार कहा या किया जाए। ये अवचेतन में एक प्रोग्राम बन जाता है। अगर आप कुछ देर के लिए बस एक टीचर की कल्पना करो जो क्लासरूम के सामने है। बच्चे शोर कर रहे हैं और वे टीचर को रियलिटी में सुन नहीं रहे हैं और ना ही उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। टीचर सचमुच में यकीन नहीं कर रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और अचानक बच्चे शरारती और हंगामा शुरू करते हैं। वे क्लासरूम में कागज के प्लेन्स उड़ाने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। टीचर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से वे बच के अपना काम करने लगते हैं और वे कभी नहीं सुनते। और फिर क्लास का उद्देश्य कहीं खो जाता है, असली सबक भूल जाता है और क्लास में शोर, कंफ्यूजन और अशांति का माहौल हो जाता है। फिर क्लास में किसी को भी नहीं सूझता कि करना क्या है। ये वैसा ही है जैसे वो पल जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि चीजें वैसी नहीं जा रही हैं जैसी जानी चाहिए, और वे सभी शोर करने लगते हैं।
और जितना भी टीचर चिल्लाकर कहे ध्यान दो, स्टूडेंट्स बस खो जाते हैं क्योंकि टीचर परेशान है। और जितना भी टीचर चिल्लाकर कहता है ध्यान दो, स्टूडेंट्स बस खो जाते हैं क्योंकि टीचर परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। और टीचर जो वास्तव में कम्युनिकेट करना चाहता है वो नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय वो बस परेशान और गुस्से में होता है, जिससे सिचुएशन और भी बदतर हो जाती है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरह ही है जब हम फोकस नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं या पैसे बचाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम करना शुरू करते हैं हम बेचैन फील करने लगते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मोटिवेशन खो देते हैं, बोर हो जाते हैं, फोकस खो देते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उन बच्चों की तरह है जब वे शोर करने लगते हैं, कोई भी फोकस नहीं कर पाता और कोई भी साफ दिमाग से नहीं सोच पाता और आखिरकार क्लास या व्यक्ति का उद्देश्य खो जाता है और फिर दिमाग में सिर्फ केओस का माहौल हो जाता है। तो अब कल्पना करो ये अगले दिन टीचर क्लास में आता है और बजाय पुराने आइडियाज़ के जैसे शोर मचाने के और एक दूसरे की इज्जत न करने के, प्लेन्स फेंकने और आराम से बैठने के बदले टीचर एक साफ आइडिया रखता है कि वो आज क्या पढ़ाना चाहता है, आज क्या सबक देना चाहते हैं। और टीचर क्लास को चिल्लाकर कहता है ध्यान दो, मैं आज ये करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स टीचर को थोड़ा टेस्ट करते हैं और बातें करना जारी रखते हैं, अपने दोस्त से फुसफुसाते हैं, लेकिन टीचर दृढ़ रहता है और फिर से कहता है हम आज ये कर रहे हैं, मैं आज इस क्लास में अभी ये करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा हंसते हैं, फिर वजह और बहाने फेंकने लगते हैं कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हम वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। वे बहाने बनाते रहते हैं। हालांकि टीचर नहीं झुकता। टीचर फिर से कहता है मैं ये करना चाहता हूँ, हम आज ये कर रहे हैं। स्टूडेंट्स शांत होने लगते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि टीचर अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। शोर मचाने वाले स्टूडेंट्स धीरे धीरे लाइन में आने लगते हैं और इसी के साथ टीचर क्लास के उद्देश्यों के लिए अपना विजन सामने रखता है। स्टूडेंट्स जो सामने बैठे होते हैं वे शुरू करते हैं कल्पना करना कि वो परिणाम कैसा दिख सकता है। उसकी कल्पना करते हुए और कुछ आइडियाज़ भी आने लगते हैं उन्हें। अब टीचर का जो भी सवाल होता है वे उस टॉपिक के बारे में जवाब देने लगते हैं। अब क्लास शांतिपूर्ण है और काम कर रही है। स्टूडेंट्स जब आइडियाज़ ले आते हैं तो टीचर के पास मौका होता है कि वो निर्णायक रूप से उन्हें बता सके कि ये सही आइडिया है या नहीं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ऐसे आइडियाज़ लेकर आएंगे जिनके बारे में टीचर ने शायद कभी सोचा भी न हो, तो टीचर कह सकता है ये अच्छा आइडिया है या नहीं, ये गलत दिशा है, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ में जाओ। टीचर को उन्हें प्रोजेक्ट कैसे पूरा करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स खुद से नए आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। टीचर को सिर्फ गाइड करना है कि किस दिशा में जाना है और वो क्या नतीजा चाहते हैं। दरअसल टीचर को टास्क की डिटेल्स जानने की भी ज़रूरत नहीं है, वे सब कुछ डेलीगेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। टीचर बस उन्हें ट्रैक पर रखता है, उन्हें रोकता है अगर वे ट्रैक से हट जाते हैं तो। फिर स्टूडेंट्स बहुत सारे नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और प्रोजेक्ट को एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जो खुद के आधार पर बनती है और जिसमें कई प्रतिभाशाली क्षेत्रों की विशेषज्ञता होती है। जैसे टीचर यानी कॉन्शियस माइंड सब कुछ समझने में सक्षम नहीं होता। कॉन्शियस माइंड बस वहाँ होता है सबकॉन्शियस को गाइड करने के लिए। तो कॉन्शियस माइंड टीचर है और सबकॉन्शियस माइंड स्टूडेंट्स हैं। कॉन्शियस माइंड को यह सुनिश्चित करना होता है कि स्टूडेंट्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर वे नहीं कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को वापस गाइड करना होता है और निर्देश देना पड़ता है ठीक से काम करने के लिए, और ये कॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी होती है ये करने की। यहीं पर बहुत से लोग भूल जाते हैं कि हम कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके सबकॉन्शियस को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस हमारी बात नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्शियस माइंड साफ नहीं है, फोकस नहीं है और सबकॉन्शियस को पर्याप्त रूप से दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। साधारण सरल चीजें कहना जैसे कि आज मैं एक शानदार दिन बिताऊंगा वाकई में बहुत पावरफुल होती है। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करना है। अपने सबकॉन्शियस से कहना कि मैं अच्छा, हेल्दी और फिट महसूस कर रहा हूँ भी वाकई में बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस माइंड को बस शुरुआत करनी है क्योंकि ये एक बहुत छोटा माइंड है और बहुत जटिल काम नहीं कर सकता। बस स्टूडेंट्स को उनके रास्ते पर सेट कर दो। अगर वे हंगामा कर रहे हैं तो जो आप कर रहे हो उसे रोक दो और कहो नहीं, हम वो नहीं करेंगे, हम उसके बजाय ये करने वाले हैं। उसी तरह जब आपके सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ़ी भरे आइडियाज़ जो आपने पहले सोचे थे उन्हें बकने लगता है, आपके कॉन्शियस माइंड को दृढ़ रहना होगा और कहना होगा नहीं, हम उस उदासी और विनाशकारी के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, हमें उस रास्ते पर रहना है जो हमने चुना है या जो रास्ता हम चुनना चाहते हैं। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा सेट करना होगा। स्टूडेंट्स के लिए बार को ऊंचा सेट करने से उन्हें बहुत ज़्यादा हासिल करने की संभावना बनती है, तुलना में इसके कि अगर आप उनसे कुछ आसान करने की उम्मीद करते हो। अपने सबकॉन्शियस से आपके आदेशों और निर्देशों का पालन करने की उम्मीद करो।
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी चेतन दिशा निर्देशों के बिना चीज़ों का निर्णय नहीं कर सकता। अगर वो किसी खास तरीके से सोचता है तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि वो आपके अनुभव, आपके जेनेटिक हिस्ट्री, आपके पूर्वजों, आपके आसपास के लोगों, आपको प्रभावित करने वालों के आधार पर ऐसा करना सही काम था। आप क्यों एक अलग दिशा में जाने का चुनाव करते हो, इसके कई फैक्टर्स हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ दृढ़ और सख्त नहीं होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे और रास्ते से भटक जाओगे। तो आइडिया ये है कि अपना टीचर बनो और स्टूडेंट्स को याद दिलाओ कि क्या हासिल करना है, और इसे करने का एक बेहतर तरीका है। स्टूडेंट्स, जो कि आपके सबकॉन्शियस के सेल्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। उन्हें काम दो, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो। वे उस ईथर को प्रभावित कर सकते हैं जिसमें आप रहते हो। आपके शरीर के अंदर और बाहर ऊर्जा का एक क्षेत्र है जो आपके विचारों से प्रभावित होता है। उसे अपनी भलाई और खुशहाली के लिए उपयोग करें।